दशा माता की नई चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक गरीब लेकिन श्रद्धालु महिला रहती थी। उसके पति खेतों में मजदूरी करते थे, परंतु कई महीनों से काम नहीं मिल रहा था। घर में खाने तक की कमी होने लगी। ऊपर से कमला के छोटे बेटे को बार बार बुखार आ जाता था। गांव के लोग कहते थे कि यह ग्रहों की खराब दशा का असर है। एक दिन गांव की बुजुर्ग अम्मा ने कमला से कहा, बेटी, जब जीवन में बार बार बाधाएं आए तो समझो दशा माता की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से बिगड़ी किस्मत भी सुधर जाती है। कमला ने पहले कभी विधि विधान से पूजा नहीं की थी, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह सच्चे मन से माता का व्रत रखेगी। अगले गुरुवार से कमला ने दशा माता का व्रत आरंभ किया। उसने घर के कोने में एक साफ स्थान पर माता की तस्वीर स्थापित की। हर सुबह स्नान कर दीप जलाती, हल्दी कुमकुम चढ़ाती और गुड़ चना का भोग लगाती। वह माता से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरी दशा सुधार दो, मेरे परिवार को सुख दो। गांव में एक धनवान महिला थी जिसका नाम रत्ना था। वह कमला की भक्ति देखकर हंसती और कहती, पूजा करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो तो फल मिलेगा। कमला मुस्कुराकर चुप रहती। उसे विश्वास था कि मेहनत और भक्ति दोनों साथ चले तो चमत्कार होता है। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। कमला के पति को अचानक शहर में काम मिल गया। मजदूरी भी पहले से दोगुनी थी। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। बेटे का बुखार भी कम हो गया। कमला ने इसे माता की कृपा माना और अपनी श्रद्धा और बढ़ा दी। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात तेज आंधी आए और गांव के कई घरों की छतें उड़ गईं। कमला का घर भी कच्चा था। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह रोते हुए माता के सामने बैठ गई और बोली, माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे घर को बचा लो। सुबह जब लोग बाहर निकले तो देखा कि आसपास के कई घरों को नुकसान हुआ है, लेकिन कमला का घर लगभग सुरक्षित है। छत का एक कोना टूटा था, पर दीवारें मजबूत खड़ी थीं। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। रत्ना भी ये देखकर हैरान थी। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि कमला की भक्ति से दशा माता प्रसन्न है। कई लोग उसके पास आकर व्रत की विधि पूछने लगे। कमला ने सबको यही कहा, माता चमत्कार तभी करती हैं जब मन सच्चा हो। केवल डर से नहीं, विश्वास से पूजा करो। कुछ महीनों बाद रत्ना के घर पर भी संकट आया। उसके व्यापार में घाटा हुआ और परिवार में कलह बढ़ गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कमला के पास आए और बोली, मुझे भी व्रत की विधि बताओ। कमला ने उसे गले लगाया और कहा, माता सबकी सुनती है। रत्ना ने भी श्रद्धा से व्रत रखा। उसने गरीबों को भोजन कराया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां भी कम होने लगी। एक रात कमला ने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्वी देवी लाल साड़ी में, हाथ में कलश लिए, मुस्कुरा रही है। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी आस्था से प्रसन्न हूँ। याद रखो, जब भी मनुष्य सच्चे मन से पुकारता है, उसकी दशा बदलना मेरे लिए कठिन नहीं। सुबह कमला की आंख खुली तो उसका मन अद्भुत शांति से भरा था। उसने समझ लिया कि माता का आशीर्वाद उसके साथ है। उसने तय किया कि जीवन भर जरूरतमंदों की मदद करेगी और माता की कथा सुनाएगी। तब से उस गांव में हर वर्ष दशा माता का व्रत बड़े उत्साह से मनाया जाने लगा। लोग केवल धन की इच्छा से नहीं, बल्कि मन की शांति और सद्भाव के लिए पूजा करने लगे। गांव में एक नई एकता और प्रेम का वातावरण बन गया। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। दशा केवल ग्रहों से नहीं, हमारे कर्म और विश्वास से भी बनती है। जब मेहनत के साथ सच्ची भक्ति जुड़ जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी बदल सकती है। जय दशा माता।